अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अदम एतमाद का मामला, लेकिन जहां बयानात सख्त हो रहे हैं वहां पर बड़ी खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की नून लीग में शमूलियत की दावत पर अलीम खान का मुस्बत जवाब। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। सियासी मुस्तकबिल के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब की गवर्नेंस और दीगर मामलात को अलीम खान ने मायूस कुन करार दिया। इसहाक डार और हुसैन नवाज भी मुलाकात में शरीक थे। ज़रा ये बता रहे हैं कि सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत की गई है। नवाज शरीफ की जहांगीर तरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। जहांगीर तरीन अलीम खान के इकट्ठे भी नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, ये भी ज़राए बता रहे हैं। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, तो लंदन में मुलाकात अलीम खान और मियां नवाज शरीफ की हो गई है? जी बिल्कुल, और नून लीग के ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बुध की रात ये मुलाकात हुई थी और 2 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात जारी रही। और मुलाकात में इसहाक डार और नवाज शरीफ के जो बेटे थे हुसैन नवाज वो भी मौजूद थे। दोनों ने खाना भी इकट्ठे खाया और इसमें मुलाकात में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, पंजाब की सूरत हाल पर तफसील के साथ जो है वो हुई। और नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मुलाकात का अहतमाम अब्दुल अलीम खान और नवाज शरीफ के जो मुश्तरका दोस्त किया गया था, जबकि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करके गए थे। अलीम खान रवानगी से पहले लाहौर में शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसका अहतमाम ख्वाजा साद रफीक ने किया था। और ज़राए का यह भी कहना है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की इकट्ठे भी जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। और दोनों रहनुमाओं ने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। फिर अलीम खान ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की है और नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात पर उनको एतमाद मिल लिया है। और ज़राए का यह भी कहना है कि आइंदा चंद दिनों में तरीन को बड़े फैसला किया जा रहा है और अलीम खान को नून लीग में शामिल होने की भी पेशकश जो है वो की गई है। और साथ ही साथ अलीम खान ने कहा है कि इस वाले से वो मुस्बत जो है वो अपने दोस्तों से मशवरा करके मुस्बत जो है वो जवाब देंगे। तो ये एक बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हुई है। और इस मुलाकात के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की पहले मुलाकात एक हो चुकी है। अब दोनों अलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात का भी अलीम खान और जहांगीर तरीन की इकट्ठे मुलाकात का भी जल्द इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, सिद्दीक साजिद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुलाकात सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक अलीम खान की और मियां नवाज शरीफ की, और अब मुस्बत जवाब की और आइंदा मुस्तकबिल में राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक भी हुआ है। जहांगीर तरीन से पहले अलीम खान जाकर मिले थे जब लंदन पहुंचे हैं, और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अलीम खान जहांगीर तरीन से मिलने गए थे और मिलने के बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हो गई है। मुलाकात को मुस्बत भी गर्दाना जा रहा है और आगे राब्ते जारी रखने पर और मुस्बत जवाब देने पर भी ये बातचीत की गई है। तो अब जो जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान का जाना, आप समझते हैं एक ही रुख में है या अभी भी अलीम खान अलग और जहांगीर तरीन साहब के मामलात अलग चल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एक मामले पर तो एक साथ हैं और वो मामला है उन्होंने जनाब इमरान खान से मुकम्मल अलहदगी अख्तियार कर ली है और पीछे मुड़कर न देखने का फैसला किया। ये दोनों के फैसला है, जहांगीर तरीन का भी और अलीम खान का भी। और अब इनके बाद क्योंकि ओपन इस तरह से जहांगीर तरीन की मुलाकात का इस तरह तो है कि उनके राब्ते हुए हैं, उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इसकी हुई और ना हुई के दरमियान की बात है। अलीम खान चूँकि मिल चुके हैं मियां नवाज शरीफ से, तो अब ये गेम जो है के कोर्ट में चलेगी। और नवाज शरीफ इस सूरत हाल में पहले से थे, यानी उनको पहले से सारी सूरत हाल के बारे में अंदाजा था कि वो इस गेम में एक अहम प्लेयर बन चुके हैं। और इस वक्त गेम जो है वो बड़ी हद तक नवाज शरीफ के हाथ में है और वो देखना ये है कि उनकी पार्टी में अलीम खान शामिल होते हैं और जहांगीर खान का क्या कदम होगा। जहांगीर खान की एक चीज़ का हमें मालूम है कि वो पिछली दफ़ा उन्होंने एक मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि अगर बाकी सराकी तंजीमें जम हो जाती हैं, मेरे सराकी सूबे के लिए एक अलग महाज बनाकर उसकी तारीख चलाने के लिए तैयार हूँ। और
क्या वो अगर नवाज शरीफ के साथ जाते हैं तो क्या वो उनसे इन मुतालबात को मनवाएंगे कि वो जिस इशू के ऊपर वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो ये है कि क्या वो सूबे का मुतालबा मनवा पाएंगे नवाज और या क्या नवाज शरीफ उस मुतालबे को मानते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन ये है कि ये एक पेज पर आ चुके हैं, कम से कम तमाम। अच्छा लगारी साहब हमारे साथ ही रहेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो कुछ ही देर पहले अब्दुल अलीम खान की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और जो गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ है और उसके बाद जो हालात हैं उस पर भी नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, ये मुलाकात तो अब जो रंग दिखाएगी वो बाकी अगले 10-12 दिन में वो नज़र आएगा, लेकिन जो कल जो कुछ रात को हुआ है उसमें बिल्कुल अजीबो गरीब मामलात नज़र आ गए। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो लोग हैं वो वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में फिर वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी गिरफ्तारी मामला, पुलिस का वहाँ पर घुसना और उसके बाद रोड ब्लॉक होना, फिर वापस जाना, ये किस जानिब इशारे कर रहे हैं? एक तो ये है कि हवा जो चली है तब्दीली की वो बहुत आगे की तरफ जा रही है और बहुत तेजी से जा रही है। इसको हुकूमत ने महसूस किया है। मौलाना चूंकि हुकूमत ने पहले ये तय किया हुआ था कि वो अपने अरकान को इस असेंबली में नहीं जाने देंगे, तो अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने कहा कि हम अपने जो हमारे रज़ाकार हैं उनको बुला लेते हैं। तो मौलाना ने अपने रज़ाकार बुला लिए ताकि उनको तो वैसे भी कोई सरकारी जो अपोजिशन अरकान है उनको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो सरकारी अरकान जाएंगे उनके लिए मौलाना ने सोचा था कि वो कर लिया जाए कि वो साफ हो जाए। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपने अज़ाइम दिखाए हैं कि वो अपने अरकान को जो उनकी अपनी पार्टी में हैं उनको रोकने के लिए कि वो हाउस में ना जाएं, जो प्लानिंग की है, मेरे ख्याल में वो जिसने भी ये तजवीज़ दी है बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये गैर आइनी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। अब तो उनके इत्तेहादी उनका साथ नहीं है, इस तरह से नहीं लग रहा है कि आप इत्तेहादी साथ रहे हों, अपनी पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि बाकायदा फौरी तौर पर अगर चेंज होता है तो बड़े पैमाने मैंने मुझे ये इल्म में आया है कि अपोजिशन ने ये तय किया है कि फौरी तौर पर बहुत से चार्जेस, बहुत से इल्ज़ामात के तहत जो है वो बड़े पैमाने पर इन्होंने गिरफ्तारियों का फैसला किया है। यानी ये अपोजिशन जो आज की अपोजिशन है इसने फैसला किया है, खास तौर पर करप्शन चार्जेस में गिरफ्तारियों का फैसला किया है। कई मिनिस्टर्स के नाम हैं और बहुत अहम शख्सियात के नाम हैं और ये सोच रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब दूसरी जानिब हुकूमत बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी कर रही है और वो अपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहती है, बल्कि सबसे ज़्यादा वो अपने अरकान को ज़्यादा उनको जो है घेराव किया हुआ है कि वो उनकी सफ़ों को छोड़कर ना जाएं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक प्लानिंग भी तैयार की हुई है कि किस तरह से और कहाँ लोगों को ड्यूटियां दी गई हैं कि किस किस रुकन के खिलाफ किस किस रुकन का कौन अफसरान जो है वो उनका घेराव करके रखेंगे और उनको रोकेंगे कि वो ऐवान की तरफ ना जाएं। और ये ऐवान का इजलास भी जल्दी बुलाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा अरकान टूटने ना पाएं, ये भी इनका एक ख्याल है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक तरफ बुखलाहट है, लेकिन अपोजिशन को चाहिए कोई इस तरह की, मेरा ख्याल है कि इस तरह की प्लानिंग दुरुस्त नहीं होगी कि वो फौरन इधर जो है अगर तारीख अदम एतमाद कामयाब होती है तो फौरन इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरें, यह ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये मालूम हुआ है कि कई वज़रा के नाम भी उन्होंने जो है शामिल किए हैं और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है वो जो फौरन ECL के लिए कि इनका नाम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए और इनको ना जाने दिया, मुल्क से न जाने दिया, इन्होंने एक लिस्ट ऐसी भी बना रखी है। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर अब ये वो नहीं है, मसला नहीं है कि इनका रास्ता अख्तियार किया जाए, ये लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया जाए। एक आईनी प्रोसेस को हुकूमत भी आगे चलने दे और अपोजिशन भी इसको आगे लेकर चले, लेकिन पहली बात ये है कि ये जो भी कार्रवाई हो वो आइन और कानून के दायरे में हो। अगर आइन और कानून के दायरे में हुकूमत या अपोजिशन में से कोई भी बाहर निकलता है तो आइन को और कानून को और जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को नुकसान होगा। हमें इस सारी सूरत से बहुत बचकर चलना है। बिल्कुल, ये जो भी मामला हो वो आइन और कानून और पार्लियामान के अंदर का मामला पार्लियामान में हल होना चाहिए जो तहरीक अदम की सूरत में। लेकिन आपने गुज़श्ता 2 दिन से देखा नज़ीर लगारी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, वज़ीरों, कारकुनान की जानिब से भी एक कैंपेन चलाई गई
कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी वहाँ कारकुनान वहाँ पहुँचेंगे डी चौक में। और यही कुछ यूँ हुआ कि कल पार्लियामेंट लॉजिस में एक प्राइवेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़रा ये कह रहे थे कि मलेशिया जो है वो कैसे वहाँ जा सकती है एक गैर कानूनी तौर पर एक सरकारी जगह पर पार्लियामेंट लॉजिस जो हैं। तो ये एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान के भी वो फरमा रहे थे 2 दिन पहले कि तेल में लगे हुए डंडे हमारे पास भी मौजूद हैं। तो ये पार्लियामेंट से बाहर जो तसादुम की सूरत है ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है और इसका फ़ायदा शायद पार्लियामेंट के लोगों से ज़्यादा कहीं और हो सकता है। तो इस बात का इदराक इस वक्त सियासी जमातों और सियासी कायदीन नहीं कर रहे। जी मेरे ख्याल है कि ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि अपोजिशन को और हुकूमत को दोनों को ये देखना चाहिए कि उनका दायरा कार जो है कानूनी और आईनी दायरा कार क्या है। देखें, आइन को और कानून को जो भी फलांगता है अल्टीमेटली आइन और कानून का ही नुकसान होता है। तो हमें इन चीज़ों से बहरहाल बचना है और अपोजिशन बेशक अपने अरकान की सिक्योरिटी ऐवान से और ऐवान की हदूद से बाहर रखे और जहां जब वो आ जाते हैं रियासत के दायरे में तो फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रियासत जो है वो सिक्योरिटी खान को, लेकिन अगर रियासत के इदारे को दीगर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर पुलिस को कहा जाता है कि हम लिस्ट दे रहे हैं इन अरकान को अंदर नहीं दाखिल होने देना है, तो एक खतरनाक बात होगी जो बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर की सूरत पैदा हो जाएगी। अगर पुलिस ने ये बात इस्लामाबाद पुलिस को जरूर जहन में रखनी है और शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें जरूर इस बात को पेश नजर रखना है कि कोई चीज कानून से मावरा ना हो, आइन से मावरा ना हो। और अगर इस तरह अरकान असम्बली को असम्बली जाने से रोका जाता है तो ये बात जो है वो मेरे कानून के लिए मसला होगी, खुद बहुत बड़े मसाइल। सब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने भी आज बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है वो आपने देख ली है कि अलीम खान जो PTI के रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से लंदन में। 2 घंटे से ज़ायद की ये मुलाकात भी रही है। उन्होंने नून लीग में शमूलियत की दावत दी है, उन्होंने मुस्बत जवाब की बात की है, कहा मैं मशवरा कर लूँ। उससे पहले जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। तो ये खासी वो डेवलपमेंट है जो अब्दुल अलीम खान या जहांगीर तरीन ग्रुप का एक जो बड़ा ग्रुप बन चुका है MPs MNs, तो फिर PTI के लिए, सूबाई और वफाकी हुकूमत के लिए तो ख़तरे की घंटी लंदन में बज गई है। देखिए, खतरे की घंटी तो पहले दिन से बजी हुई है और गवर्नमेंट अब इसको किस अंदाज से टैकल करती है ये देखना होगा, क्योंकि जो हमारे पास इतलात हैं सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा के साथ उठने बैठने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये लोग 18 तारीख को पार्लियामेंट के इजलास कॉल करने जा रहे हैं और 18 से 21 के दरमियान इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को निपटा देना है। हाँ, इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। वो कॉम्प्रोमाइज पंजाब में होता है तो आला को और को देने की सूरत में अलीम खान तरीन ग्रुप के साथ दोबारा से स्ट्रेटेजाइज करने से होता है या फिर गिव अप करने से होता है, ये सब नजर आ जाएगा। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल जितना भी पार्लियामेंट लॉजेस में मामला हुए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी हल्के हैं उनके साथ जिस तरह मेरी गुफ्तगू हो रही है उसे मुझे जो मैं असेस कर पाया हूँ वो यही है कि ये तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो होने जा रही है उसको तो शायद ये सर्वाइव कर जाए, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स से नहीं बच पाएंगे। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज के पंजाब की पॉलिटिक्स जमील खड़ी करने की जाएगा। जी जमील, मैं चाहूँगा कैसे वज़ीर आज़म बच कैसे पाएंगे और तो अब क्या दिया जा सकता है और कैसे दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है पंजाब में? देखिए, पंजाब का तो पहले बता दिया, पंजाब पे इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तभी इनकी वफाक में पोजीशन बच पाएगी, अदरवाइज वफाक भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। कैसे की बात जो है ना, मैं पहले भी एक दफा आपके साथ ट्रांसमिशन में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि हुकूमत जो होती है ना वो लूजिंग एंड के ऊपर होती है। हुकूमत के पास तमाम वसाइल भी होते हैं और उनके कनेक्शन भी होते हैं, पैसा भी जाहिर है कि रिसोर्सेज भी होते हैं। तो यही इसी वजह से पाकिस्तान की जो पुरानी तारीख है उसमें वजीर आजम के खिलाफ कभी नहीं तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। इस दफा खुद अपोजिशन पर लगी हुई है, डटी हुई है, गवर्नमेंट अपनी जगह पर डटी हुई है, नेक टू नेक है और खान साहब के जो करीबी हल्के हैं वो बस चाह रहे हैं कि किसी तरह खान साहब की पोजीशन जो है वो सर्वाइव कर जाए। बाकी जहां जहां हमें मेक एंड ब्रेक में गिव अप करना पड़ता है तो वहां हम देख लेंगे। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बट आई थिंक ये मेरा एनालिसिस है
कि तहरीक अदम एतमाद, जिस तरह कॉन्फिडेंस आपने कल रात शेख रशीद साहब का आपने कॉन्फिडेंस देखा। शेख साहब जो है ना वो बड़ा अंदर की बात रखते हैं। जिस तरह कल ने कहा कि 15 दफा कहा कि नाकाम होगी नाकाम होगी नाकाम होगी, ये लिख के रख ले। अब उसमें ये किसी भी हद तक जाए, किसी को तोड़ना है, जाहिर है कि हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है, वो अपोजिशन भी कर रही है, वो पाकिस्तान का सिस्टम है। अब इसमें अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करे, गवर्नमेंट हॉर्स ट्रेडिंग करे, अपोजिशन बंदे गायब करवाए, गवर्नमेंट गायब करवाए, बाय एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट विल मैटर। और रिजल्ट जो है वो आपको 18 से 21 तारीख तक यानी 23 मार्च से पहले पता चल रहा है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो इस वक्त है पंजाब की, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आप फरमा रहे थे जमील कि काफ लीग है वो खुद चौधरी शुजात जो है वो मिलने के लिए अपोजिशन लीडरान से इस्लामाबाद पहुँच गए। उसके बाद अलीम खान साहब हैं वो मियां नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकात होगी, वो पूरा ग्रुप पैरेलल चल रहा है। तो अगर पंजाब में ये दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं तो किसको खुश और किसको नाराज़ किया जाना है? फिर अगर हम सिंध की बात करते हैं तो MQM वो भी मुलाकातें कर रही है, GDA ने इमरान खान साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया पगाड़ा साहब ने, तो BAP की अपनी जो है वो मामलात हैं वो भी ग्रुप बंदियों का शिकार है, ख़ुद PTI के अंदर भी चीज़ें बलूचिस्तान में। तो फिर ये मरकज़ में क्या ऐसी चीज़ होगी जो दी जा सकती है बाकियों को कि पंजाब भी दो जमातों दो ग्रुपों के दरमियान भी बचाया जा सके? देखें, वजारतें रीशफल होंगी, वजारतों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा, किसी को ऐसे PM बना दिया जाएगा, BAP नाराज है तो उनको कहीं ना कहीं खपाया जाएगा, MQM को कहीं ना कहीं खपाया जा रहा है। काफ लीग की ब्लैकमेलिंग को अगर तोड़ा जा सकता है तो वो इसी तरह है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अलीम खान जिस तरह अभी फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, अब उसमें से क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। लेकिन हुकूमत गिविंग एंड के ऊपर है, लूज भी वही कर रही होती है। अगर अपने इत्तेहादियों को नहीं देती तो मार खाएंगे। और जितनी बॉडी लैंग्वेज हम कॉन्फिडेंट देख रहे हैं इर्द गिर्द, देख एक आज से 4 दिन तक आज सिचुएशन में देख के आया हूँ, उसे लगता है कि इन्होंने तय कर लिया है कि जहां जहां इत्तेहादियों को हमने खपाना है खपा देना है। अब BAP के अभी मुझे थोड़ी देर पहले मिनिस्टर फराज बुख्ती साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी हम मान जाएंगे लेकिन हमारी कुछ बातें हुकूमत को माननी पड़ेंगी। अब कितनी कौन सी बातें माननी पड़ेंगी, कहाँ वजारत देनी है या कहाँ पर ऐसे PM रखना है, ये देखना होगा। आज की खबर ये भी है कि 8 अरकान नून लीग के वो PTI के बड़े क्लोज कांटेक्ट में है और उनके साथ किसी वक्त की डील हो जाएगी। वो किस तरह से होगी ये देखने को मिलेगा अगले 3-4 दिनों में। तो ये बड़ी विन विन सिचुएशन है, ये डेवलपमेंट होती रहेगी। हुकूमत अपनी जान जल्दी जितना बढ़ाना चाहती है, अपोजिशन जितना जल्दी हो सकता है अपने नंबर्स गेम को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि हालात अगले 4 से 6 दिन के अंदर हमारे सामने होंगे और बड़े क्लियर हो जाएंगे। पंजाब में इनको गुलजार साहब को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी भी लेवल पर जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है PTI के। अच्छा लगारी साहब, पंजाब में मुजदार साहब की कॉम्प्रोमाइज करने से मियां जो इमरान खान साहब हैं मरकज में वो बच सकते हैं? बात यह है कि वो कल का दिन था और कल का दिन गुजर गया। कल का दिन वजीर आजम के पास एक ही ऑप्शन था कि वो फौरी ये ऐलान कर दें कि उस्मान बिज़दार को हटा दिया गया। ये ऐलान हो सकता था और उसकी जगह पर हम नए वजीर आला के लिए राब्ते करेंगे, ये एक ऑप्शन हो सकता था। फिर आज जाकर राब्ते करते। अब वो वक्त गुजर गया है, उनको हटाया नहीं गया है, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है और जो पंजाब के अंदर ग्रुप्स हैं वो वाज़े हो चुके हैं और PM उसको उन्होंने जो है वो जिस तरह से वज़ीर आज़म ने मनाने के बाद इग्नोर किया है वो सामने है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उस्मान बिज़दार बरकरार रहेंगे वो सामने है। और उसके बाद जो है अलीम खान के लिए और जहांगीर तरीन के लिए जिस तरह दरवाजे बंद कर दिए गए वो सामने है। सही। और जिस तरह लगारी साहब हमारे साथ रहेगा, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर इस वक्त जो डेवलपमेंट मरकज़ में इस्लामाबाद में वो आप बेहतर तौर पर भी बता सकेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकिया किए बैठे हैं कि वो उनके लोग उन्हीं के साथ हैं, लेकिन अलीम खान साहब की मुलाकात से मुतालिक भी आपने अभी खबरों में देख लिया होगा, तो फिर नंबर्स गेम जो आप दावा कर रहे थे वो पूरे हैं, वो इसका मतलब अब मजीद बढ़ गए हैं सर? जी कायरा साहब आप सुन सकते हैं सर? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। अलीम खान साहब का आपने क्या कहा? मैं अलीम खान साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, कुछ जरा ये खबरें दे रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे मुलाकात रही है और उस मुलाकात के बाद कायरा साहब फरमाइएगा कि अब चीज़ें जो हैं
वो क्या ज़्यादा अपोजिशन साइड पे, आप साइड पे ज़्यादा नंबर्स गेम के हवाले से मजबूत हो गई हैं? देखिए, हम तो आपको पहले से कह रहे हैं ना कि 172 से कई गुना कहीं ज्यादा नंबर हमारे पास मौजूद है। अब नंबर कितना है, कौन है, ये मुहिम्मा तो आखिरी दिन तक हल नहीं होगा। इस पे स्पेकुलेशन होती रहेगी, कभी किसी की तरफ से खबर चलेगी, कभी किसी मुलाकात की सोर्सेज से खबरें चलेंगी, तो कई शुर्लियां चलेंगी, कई स्पेकुलेशंस होंगी। इसी तरह वो उनके अपने क्लेम होंगे, हमारे अपने क्लेम होंगे, कोई मसल पार की बातें करेगा। तो ये थोड़े बहुत शुगल के दिन हैं, आसाब आजमाने के दिन हैं। हुकूमत जो है वो ताकत के इजहार पे आई हुई है, वो अपने ताकत के जोर पर रोकना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो पिछली दफा चेयरमैन सेनेट के इशू पे डाका मार के और उन्होंने सरेआम सारी कौम के सामने एक गलत रूलिंग के जरिए, और वो मामला अभी भी अदालत में पड़ा हुआ है, अदालत में अभी तक फैसला नहीं हुआ, उसकी जजमेंट रिजर्व थी, अब सुना है दोबारा वो केस सुना जा रहा है, डिले हो रही है। सो ऐसी सूरत अगर गवर्नमेंट करना चाहती भी है तो वो निजाम को खराब करना चाहेगी। लेकिन अगर वो फिजिकल रोकना चाहेंगे, जिस तरह के शेख रशीद साहब ने कहा, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर वो फिजिकली अपने कारकुनों को बुला के रोकना चाहेंगे तो वो इस मुल्क के अंदर फिर खाना जंगी का रास्ता खोलना चाहते हैं, वो तसादुम का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह आ जाए, खोल लेते हैं, वो रास्ता देख लेते हैं वो क्या रास्ता है, उसके क्या बेहतरी निकल आती है। लेकिन हम हमेशा से मुश्किल तरीन हालात में भी पुरअमन रहने हैं। लेकिन हुकूमत अगर गुंडागर्दी को उतरेगी तो उसका जवाब अमन से नहीं दिया जा सकता। सही। अच्छा, बुज़दार साहब की तब्दीली, कायरा साहब, वो कहा जा रहा है कि वो तब्दील अगर कर दिए गए तो लोगों को राज़ी कर लिया गया, इत्तेहादी या अपने लोगों को, तो मरकज़ में वज़ीर आज़म बच जाएंगे। तो वो बुज़दार साहब की तब्दीली फिर बचा सकती है आपके ख्याल में इमरान खान साहब को? मैंने कहा कि इस वक्त आजकल की बहसें हैं, इफ इट हैपन्स बट इट कैन नॉट, इफ इट हैपन्स सो दिस हैपन। ये अब इफ एंड बट के साथ बातें होनी है बाकी 2-4 दिन जो है, तो इसमें आप भी मजा लीजिए, हम भी मजा लेते हैं। अच्छा, कायरा साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि पुरअमन रहने की बात है, लेकिन अब ये हुकूमत की जानिब से कहा गया कि फजलुर रहमान साहब की एक मलेशियन फोर्स पूरा वहाँ घुस के अगर वहाँ बैठी हो, वो भी पार्लियामेंट लॉजिस में, तो ये भी एक गैर कानूनी सा अमल है। तो कह रहे हैं कि जी ये गलत है जो किया गया है अपोजिशन की जानिब से, ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से, और उसको सपोर्ट फिर बाकी जमातें भी कर रहे हैं उस अमल को। अच्छा, मैं ना जी आपकी बात को इस तरह लूंगा, आप एक काम कीजिए जी, आप अपने कैमरामैन को भेजिए, वो जाए पार्लियामेंट लॉजेस में और जाके सिर्फ पीटीआई के कमरे, पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनके कमरों में जाएं, विजिट करें, देखिए उनके पास तो मेहमान तो नहीं बैठे हुए, वो अकेले अकेले बैठे होंगे, वहां कोई बंदा नहीं होगा। क्या उनके मेहमान नहीं आ रहे? क्या उनकी पार्टी के लोग उनको मिलने नहीं आ रहे? क्या उनके पास मुसलसल लोगों की मीटिंगें नहीं हो रही? तो ये जो इंसारुल इस्लाम है, ये मौलाना फजलुर रहमान की कारकुन है, ये उस जमात के लोग हैं, ये नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई खास रंग के कपड़े पहने हैं, वो उस जमात के कारकुन हैं। उन कारकुनों ने अगर अपने एमएनए के पास वो गए हैं, कितने लोग थे, 8 या 10 जो जिनको लेके गए थे पुलिस वाले, इतने ही थे ना जी। तो वो 8-10 लोग अगर गए हैं 2 एमएनए के पास, तो क्या उन एमएनए साहब की मर्जी के बगैर चले गए हैं? क्या वो गेट फलांग के चले गए हैं? क्या गेट पे लिखा के नहीं गए, उनकी इजाजत के अंदर नहीं गए? तो क्या बाकी एमएनए के, सेनेटर्स के जो वहां रहते हैं, उनके मेहमान आके मिल रहे हैं, उनके पास आके ठहर रहे हैं, उस पर एतराज नहीं है? तो ये जो पीले रंग के कपड़े पहने लोग आए हैं, क्या एतराज आ गया? इस पे क्या एतराज आ गया? इन्होंने क्या किया? किसी का रास्ता रोका, किसी का दरवाजा खटखटाया, क्या किया है? सही। अच्छा, एक चीज़ मैं कायरा साहब और से आपसे जानना चाहेंगे, 2 मुलाकातें बड़ी अहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, एक तो चौधरी शुजात साहब का, और दूसरा जो मुलाकात अहम हुई है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की भी है। तो इस मुलाकात में क्योंकि हुकूमत के दोनों इत्तेहादी हैं, तो अपोजिशन में आकर और आपसे मुलाकात, साबिक सदर से मुलाकात के बाद क्या मामलात इधर चल रहे हैं सर आपके? देखिए, मामला सिर्फ एक ही है, आजकल जो जिससे मिल रहा है ना, ए बी से और बी सी से और सी डी से जो मुलाकातें हो रही हैं, वो मुलाकातें हैं सारी इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सीन है, अदम एतमाद की तहरीक है, उसके हवाले से। अब उसके अंदर क्या गुफ्तगुएं हो रही जी, वो सारी गुफ्तगुओं के हम, क्योंकि वो चंद लोगों तक महदूद गुफ्तगू होती है, वो सारी गुफ्तगू हमें पता भी नहीं होती।
और जितनी हमें पता है वो हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस वक्त हालात इस बात के मुतकाजी है कि वो बातें जहाँ तक हैं वहीं तक रखी जाए, वरना तो हुकूमत जो है वो तो इस वक्त बिल्कुल लगी है, लिहाजा अपनी चीजों को संभाल के चलना है। सो वो चीजें हम आपको बता तो सकते नहीं, स्पेकुलेशन है। मैंने कहा ना कि आप स्पेकुलेशन के आप भी अपने घोड़े दौड़ाएंगे ख्याल के, मैं भी अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाऊंगा, मेरे मुखालिफ भी दौड़ाएंगे और हम सारे इसमें मजे लेंगे। आप अपनी स्क्रीन चलाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, हम अपनी अपनी बातें करेंगे, एंड रिजल्ट सबके टाल क्लेम होंगे। ना मैं कहूंगा कि हम हार रहे हैं, ना गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे बंदे टूट गए हैं, बाकी सब क्लेम्स हैं, चलते रहेंगे। चलिए सर, ख्याल, फ़र्ज़ और अगर मगर से आगे कायरा साहब, मैं आपका सियासी तजिया, आप सियासी कारकुन भी हैं, सियासी एक लीडर भी हैं, मेंबर असम्बली वज़रा भी रहे हैं सर, ये फौरी तौर पर अगर ये कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो आपका सियासी तजिया, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पर, सियासी तजिया आपका क्या कहता है? फौरी इलेक्शन की जानिब जाएंगे या जाना चाहिए? क्योंकि आपकी एक सूबे में बाकायदा हुकूमत भी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? पहली गुजारिश ये है कि अब इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। आप अगर वजीर आजम साहब फर्ज करें, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, फर्ज करें कि ये तहरीक जो कि ऐसा नहीं होगा, आप ये कामयाब होगी, लेकिन अगर नाकाम हो जाती है तो वो तो कह रहे हैं मैं किसी को छोड़ूंगा ही, ये मेरी बंदूक की गोली के जद में है, मैं इनको इनसे निपट लूंगा, मैं फलाह कर लूंगा। पीपल्स पार्टी के साथ ये अमल हो चुका है, हम इसको खाली थ्रेट नहीं ले रहे हैं। हमारी नजर में माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो वो हो गया था। आज हमारे लिए ये कोई खाली एक कलामती बात नहीं है, कि फैक्चुअली ये हालात हमारे सामने है। इसीलिए कल चेयरमैन साहब ने पहली दफा उनके चेहरे पे गुस्सा था और उनके लहजे में भी गुस्सा था, लेकिन इसके अलावा हम क्या करें? सो अब ये अमल किसी तरफ लग जाना चाहिए और इमरान खान साहब का, इस हुकूमत का तो चले जाना बहरहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ भी अब मुल्क के अंदर एक फ्रेश मैंडेट के साथ नया इंतखाब हो, फ्रेश मैंडेट आए और उसके तहत को मेजोरिटी मिले, वो हुकूमत बनाए या कुछ जमातें मिल के हुकूमत बनाए, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हुकूमत हो वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, सारी सियासी हुकूमतों को इकट्ठा करे, वो बैठ के एक जामे हिकमत अमली बनाए, एक इज्तिमाई शऊर के तहत फैसले करे, तो शायद हम जिसमें पहुंच गए इससे निकलने का रास्ता बने। वरना इमरान खान साहब तो बड़ी गहरी खाई के बिल्कुल एन मुंह पे लेके आ गए हैं कौम को। बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद थे। और यहाँ पर एक खबर अपने नाज़रीन को देते चलें, फिर मज़ीद बात करते हैं। थाना सेक्रेटेरिएट में अंसारुल इस्लाम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुकदमे में 18 नामजद और 25 से 30 नामालूम अफराद शामिल हैं। कार सरकार में मुदाखलत, हुजूम इकट्ठा करने की दिफात इस मुकदमे में शामिल की गई हैं। तो थाना सेक्रेटेरिएट में अंसारुल इस्लाम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में 18 नामजद और 25 से 30 नामालूम अफराद शामिल किए गए हैं। कार सरकार में मदाखलत और हुजूम इकट्ठा करने की दिफात इस मुकदमे में शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस जब आई थी तो अंसारुल इस्लाम के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था और अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है सरकार की मुद्दत में। नईम असगर हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। नईम, आगाह कीजिएगा, इस मुकदमे में मजीद क्या दिफात रखी गई हैं? जी बिल्कुल, कल जो गुज़श्ता रोज जो पार्लियामेंट लॉजेस में मामला हुआ था उस हवाले से कारकुनान को छोड़ तो दिया गया है, लेकिन आज उनके खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में अंसारुल इस्लाम के कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में 18 अफराद नामजद जबकि 25 से 30 अफराद को नामालूम रखा गया है। और इस मुकदमे में कर सरकार में मुदाखला और बलवा इकट्ठा करना और बलवा दफात हैं वो शामिल की गई हैं। मुकदमा की मतन में लिखा गया है कि जत्थे की सूरत में रेड रूम में जबरदस्ती दाखिल होकर इन लोगों ने रिहर्सल की और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। अंसारुल इस्लाम की पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूदगी से लॉजेस की सिक्योरिटी गैर मुयसर हो चुकी थी और पार्लियामेंटेरियन को खतरा लाहक हो सकता था। इसके अलावा मुकदमे में ये भी लिखा गया है कि जब इन कारकुनान को निकालने की कोशिश की गई तो इन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पहल की, उनके साथ मुज़ाहमत की और इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नहीं सिर्फ कारकुनान के खिलाफ ये मुकदमा है या मेंबर नेशनल असेंबली भी उस वक्त गिरफ्तार किए जा रहे थे तो उनका भी नाम मुकदमे में दर्ज?
जी देखिए, जो मेंबर नेशनल असेंबली है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनका नाम मुकदमे में नहीं है, और यही वजह है कि कल भी उनके बारे में इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कहा कि वो घर जा सकते हैं। तो मेंबर नेशनल असेंबली का नाम इसमें नहीं है, कारकुनान का नाम इसमें शामिल है, जिनको आज जमानत पर फिर रिहा किया गया है। बहुत शुक्रिया नईम असगर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि वो कामयाब होगी या नाकाम, लेकिन इफ़ एंड बट्स पर मामला चल रहे हैं, अगर मगर की बातें हो रही हैं, और इस अगर मगर की बातों में तेज़ी के साथ डेवलपमेंट जो है वो हो रही है और ख़ासी मुतमईन नज़र आ रही है। अपोजिशन बार बार कि वह नंबर गेम से बहुत आगे है, और हालिया जो मुलाकात की खबरें सामने आई हैं मियाँ नवाज शरीफ और अब्दुल अलीम खान के दरमियान, उस मुलाकात के बाद अब और जो ज़्यादा मजबूती की बातें हैं वो अपोजिशन भी कर रही है। नज़ीर लगारी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, सर ये अब मुश्किल होगा कि जब इस तरह का मामला सामने आएगा तहरीक अदम एतमाद के लिए, हुकूमत ये कह रही कि अपने जो मेंबरान असम्बली हैं उनको रोक लिया जाएगा। अब इस पर एक बड़ी दिलचस्प एक लाइन ये आ रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो जुर्म है, आइन के हवाले से वो खिलाफ वर्जी है। तो जानते हुए कि कोई शख्स कोई जुर्म कर सकता है, उस जुर्म से पहले उसको रोका जाना ज़रूरी है, तो वो अपने तमाम जो लोग हैं जिनके बारे में उन्हें शक है तो वो उनको भी रोक सकते हैं, बाकी तो चले कह सकते हैं कि हम आएंगे ही नहीं, जो वज़ीर आज़म ने कह दिया है, पार्टी ने फैसला कर लिया है। तो सर ये एक तरफ दिलचस्प मामला हो रहा है, आइनी तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, आइन की कोई शिक मज़हका खेज नहीं है। जिस तरह से हुकूमत के अरकान मज़हका खेज तावीलात कर रहे हैं और अपनी तरफ से ताबीर व तशरीह कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत के बुकरात ऐसा कर रहे हैं, कोई भी माकूल सही और दिमाग शख्स इस तरह की बात नहीं कर सकता। और कोई ऐसा किसी शख्स के आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, ये तो राह चलते किसी भी आदमी से कह सकते हैं कि यार तुम जो है वो 6 दिन के बाद एक कत्ल करोगे, लिहाजा आओ हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और फिर सजा भी दे रहे हैं, सजा और कह दिया जाएगा तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो क्योंकि तुम ये जुर्म सरजद कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ना आईनी तशरीह बनती है, ना की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वोट कास्ट हो जाने तक कोई किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, ये आइन की मंशा है, आइन का तकाजा है। तो एक बात तो ये है कि हुकूमती अरकान का वोट उन्हें जरूरत है या नहीं है, इनके अपने इत्तेहादी इनके साथ साफ अलग ऐलान नहीं है, और इनके जो भी जिनके इत्तेहादियों के दम पर ही हुकूमत बनी थी, 2 चीजें थी ना, PMLQ थी, MQM थी, BNP पहले ही छोड़ गई है। अच्छा, एक वो है अकेली जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुक्की, वो देखते हैं कि कब तक उनके साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी असल मामला ये है कि जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कब हम आउटराइट इनके साथ हैं। अब जो कभी कभी ये बयान लेकर चलाया करते थे मुंह सिलाई का, वो भी नहीं चल रहा है। तो एक तो ये कि इत्तेहादी इनके साथ नहीं रहे, और जो बाकी अरकान कम पड़ रहे थे वो पूरे किए थे जहांगीर तरीन ने और अलीम खान ने, बल्कि उनके जहाज़ों ने। अब उनके जहाज भी नहीं चल रहे हैं, अगर जहाज चले तो उनके बरक्स चलेंगे, उनके खिलाफ चलेंगे। तो ये कैसे समझ रहे हैं कि वो उसके बावजूद भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब ये बात कहीं से भी ढकी छुपी नहीं रही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तो ऐसा सोचना जो है वो हकीकत से रूगर्दानी करना है कि इमरान खान साहब जो है वो तहरीक अदम एतमाद से बच जाएंगे। कोई एक जगह होती, मैं बिल्कुल उसको रियलाइज करता कि यार ये MQM के 5 अरकान हैं, ये काम कर लेंगे, उनके जनाब जाद हुसैन के 5 अरकान हैं, ये काम कर लेंगे, BAP के 5 अरकान हैं, ये अपना काम कर लेंगे। तो इस वक्त तो सारे के सारे उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, तो वो या उनके हक में क्लियर कट नहीं कह रहे हैं, और अपने जितना उनका अमल है वो तो ये जा रहा है कि अपोजिशन के ज्यादा करीब हो रहे हैं। तो ये चीज नजर आ रहा। तो देखिए, हवा चल रही, हवा तो उसको भी लगती है ना जिसको नजर ना भी आता हो, तब भी हवा तो चलती है, लग जाती है ना हवा। तो हवा चल चुकी है जो इनको समझ में नहीं आ रही है। हवा चलने का महसूस करना और ना महसूस करना वो एक अलग बात है। लगारी साहब, आप जो फरमा रहे हैं, मैं जमील आपसे जो आप बात कर रहे हैं कि बुज़दार साहब की कुर्बानी जो है वो देकर
मरकज़ में चीज़ें बचाई जा सकती हैं। तो सर बुज़दार साहब को हटाकर अगर अलीम खान साहब को या किसी और को जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से या काफ लीग से ही बनाना मकसूद है वज़ारत आला, तो फिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तो अलीम खान को या जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को वज़ारत आला ऑफ़र करके चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ तो नंबर और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो वज़ारत आला ही लेनी है तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब से ले ली जाए, वो अपोजिशन से ले ली जाए, तो फिर क्या बचेगा सर? देखें मुदस्सिर, हमारे मोहतरम नज़ारी साहब जैसा फरमा रहे हैं ना, देखें एनालिसिस 3-4 चीजों के ऊपर किया जाता है। एक तो आप तारीख देखते हैं, दूसरा अवेलेबल ऑप्शन देखते हैं, तीसरा जो फैक्ट्स हैं उसकी सिचुएशन देखते हैं, चौथा लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखते हैं। अब इसमें हम कोई नहीं होते कि हम ये तय करके बता दें कि ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ मैच, दिस इज बीइंग प्लेड ऑन अ पिच। जब रिजल्ट आएगा हम सबके सामने आएगा। बट द थिंग इज कि जो लूजिंग एंड के ऊपर, आप एक सीट के ऊपर बैठे हैं, आज आपको कह दे कि आपने सीट छोड़नी है, आप उसे इस्तेमाल करेंगे ना यार। इसी तरह से अगर कोई आने वाला है तो उसने आने के लिए अगर आपको गिराना है तो उसने भी अपने तमाम सोर्सेज और रिसोर्सेज यूज कर देने हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी 8-10 दिन के अंदर, उसमें कोई दूसरा डाउट नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं ऑन फैक्चुअल ग्राउंड्स, ऑन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जितना इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें हुकूमत लूजिंग एंड के ऊपर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसकी नौकरी जा रही होती है ना, उसको तमाम सोर्सेज यूज करना होते हैं। और बाबा पुट्ठा ही ताजबे थे उन्होंने अपनी तारीख जो हमारे पास है उस तारीख के मुताबिक उल्टा गिरा नहीं है, कभी भी नहीं गिरा है तारीख अदम एतमाद में, सवाए एक स्पीकर नेशनल असेंबली फखर इमाम के, इसके अलावा जितनी आई है सब नाकाम हुई है। तो उस हिस्ट्री को देखना है। दूसरी हिस्ट्री ये है कि क्या हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, दोनों में से। अच्छा, और मैं एक और चीज बड़े बावजूद जरा से आपको बता रहा हूँ, वो फंसे होते हैं और जिनसे मुताल्लिक अपोजिशन दावा करती है कि वो पुश्ते हट चुके हैं, वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि हम इनको नहीं ला सकते। इससे बड़ी बात मैं नहीं करने जा रहा। चलें, ये अब देखना ये है कि वो किस तरह से और कैसे जो है अपोजिशन करती है और हुकूमत उसका मुकाबला कैसे करती है। शुक्रिया जमील फारूकी, आपके वक्त का भी। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो चल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ बोल न्यूज़ पर मुसलसल आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।